हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का शशांक एंड दीपू के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग दो चरों वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। ये आपकी क्लास 9th का जो चैप्टर नंबर 4 है, इसके बारे में हम लोग सारी डिटेल के बारे में समझा जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दो चरों के रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है, इसको समझने की कोशिश करेगा। दो चर मतलब क्या होता है, सबसे पहले मैं बता दूं तो चर और अचर दो ऐसी चीजें होती हैं। अचर को बोला जाता है कांस्टेंट और चर को बोला जाता है वेरिएबल। होपफुली आपको समझ में आएगा। अभी देखिएगा, अब देखिए, अचर में आप सीधे सीधे कोई भी गिनती रख सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 डैश 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 अनंत तक। मतलब जितनी भी दुनिया में गिनतियां हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वो सारी गिनतियां अचर में आ जाती हैं। उसके अलावा जो बचता है वो चर में आ जाता है, जैसे कि एक्स, वाई, जेड, क, ख, मतलब सब जितना भी, केवल 1 2 3 4 5 6 7 8 को छोड़ के बाकी जितना भी आएगा वो सारी चीजें वेरिएबल में आ जाती है। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। तो दो चर की बात हो रहा है, मतलब कि दो वेरिएबल आएगा समीकरण में। रैखिक समीकरण का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर मैं कोई समीकरण लिखूं, जैसे लिखा x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0, और एक लिखा कि एक्स स्क्वायर प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0, और एक लिखा एक्स क्यूब प्लस 3y और प्लस 2 3 इक्वल टू 0। अब देखिए, यहाँ पे x की अधिकतम घात कितनी है, 1, y की अधिकतम घात कितनी है, 1। दो चर हो गया और इसमें सबकी अधिकतम घात 1 1 है, तो इसको बोला जाता है रैखिक समीकरण। इसको क्या बोला जाता है, रैखिक समीकरण। अब देखिए, यहाँ पे x और y दो चर तो हैं, लेकिन x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2। तो ये वाला आपका रैखिक समीकरण ना होके द्विघात समीकरण हो जाएगा। दूसरा, यहाँ पे देखिए, x और y दोनों क्या है, दोनों में दो चर है, लेकिन इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है, तो ये त्रिघात समीकरण हो जाएगा। होपफुली समझ में आया होगा। तो हम लोगों को दो चरों वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ना है। तो मैं बताया सबसे पहले चर और अचर के बारे में। चर किसको कहेंगे और अचर किसको कहेंगे। अचर में 1 2 3 4 5 अनंत तक ले लीजिए, और उसके अलावा जो भी बचेगा वो सारी चीजें चर में आ जाएगी। फिर उसके बाद मैं रैखिक समीकरण के बारे में बताया। रैखिक समीकरण उसको कहा जाता है कि ऐसा समीकरण जिसमें चर की मैक्सिमम पावर 1 हो, उससे ज्यादा नहीं हो। अगर उससे ज्यादा हो जाएगा, अगर 2 हो गया तो द्विघात समीकरण, 3 हो गया तो त्रिघात, 4 हो गया तो चतुर्घात समीकरण। समझ में आ रहा होगा। होपफुली आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होगी। अब अगर मैं इसको इरेज कर दूं, तो अब एक सवाल को हम लोग हल करते हुए चलेंगे। एग्जाम्पल जो आपके किताब में दिया हुआ है, उस किताब की एग्जाम्पल को देखेंगे तो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए, सबसे पहले जब आप देखेंगे, सबसे पहला अगर आप सवाल देखेंगे तो यहाँ पे सवाल है 2x प्लस 3y बराबर 4.37। 2x प्लस 3y बराबर 4.37। इसमें हमको a, b और c का मान ज्ञात करना है। दूसरी चीज कि जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है दो चरों के रैखिक समीकरण का, वो होता है ax प्लस by प्लस c। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ax प्लस by और प्लस c इक्वल टू 0। अब देखिए देखिए, ax के फॉर्म में तो ये है 2x, by के फॉर्म में तो ये है 3y, लेकिन बराबर 4.37 है। क्या ये c के फॉर्म में है, नहीं। तो मैं इसको सबसे पहले लिखूंगा 2x प्लस 3y माइनस 4.37 इक्वल टू 0। अब देखिए, अब तुलना करते हैं। देखिए x इसमें सेम है, तो a बराबर कितना हो जाएगा, 2, b बराबर कितना हो जाएगा, 3, y तो b बराबर 3, और c बराबर कितना हो जाएगा, c बराबर हो जाएगा माइनस, अब देखिए सिंबल के साथ लेते हैं, माइनस 4.37। होपफुली आपको सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। ठीक, तो हमने a का मान निकाल लिया, b का, c का, एकदम आसानी से। अब देखिए, अब इसमें देखेंगे, ये वाले सवाल में देखिए, यहाँ पे दिया है x माइनस 4 इक्वल टू 3√3y। तो हम पहले इसको क्या करेंगे, x माइनस 4। अभी इसको बराबर की इधर भेजेंगे तो माइनस√3y इक्वल टू 0। अब देखिए, यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, तो मैं y को x के बाद लिख देता हूँ, x माइनस√3y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब a से तुलना करेंगे तो a, अब देखिए x के बगल में 1 है, कुछ नहीं रहता है, तो x के बगल में 1 है, तो a बराबर x हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा यहाँ पे माइनस√3, b बराबर माइनस√3, फिर उसके बाद c बराबर -4। होपफुली आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। तो हमने दो सवाल लगा लिया। हमने दो सवाल कौन कौन, पहले ये लगा लिया, फिर उसके बाद ये लगा लिया। आपको क्लियर हो रहा होगा। आगे चलेंगे।
आगे चलेंगे तो आगे का क्वेश्चन ये है, आगे का क्वेश्चन है 4 इक्वल टू 5x माइनस 3y। अब देखिए 4 को इधर कर दिया, तो 4 को अगर मैं इधर भेजूंगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 0 बराबर 5x माइनस 3y और माइनस 4। अब देखिए अगर कोई समीकरण ऐसे लिखा रहता है तो इसको हम सीधे करके भी लिख सकते हैं, जैसे कि 5x माइनस 3y माइनस 4 इक्वल टू 0। अब ए से तुलना करिए तो x की जगह a की जगह क्या है 5 है, b की जगह कितना है माइनस 3 है, c की जगह कितना है माइनस 4 है। बस इजी, एकदम इजी, एकदम इजी है। अब देखिए ये वाला सवाल थोड़ा इसमें कंफ्यूजन होगा, लेकिन हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे। देखिए 2x इक्वल टू वाई, 2x इक्वल टू वाई। अब देखिए y को इधर भेजूंगा तो 2x माइनस वाई। अब ये बताइए कि c की जगह कुछ है नहीं है, तो मैं यहाँ पे प्लस 0 लिख दूंगा। अब देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ पे प्लस 0 लिखा तो क्या ये अगर नहीं भी लिखता तो कोई दिक्कत नहीं रहती, लेकिन मैं c के मान के लिए मैं इसको लिख दिया ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अब देखिए a बराबर हो जाएगा आपका 2, b बराबर हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो -1 और c बराबर हो जाएगा 0। तो ये वाला भी सवाल हो गया। होपफुली आपको समझ में आया होगा। तो ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट। ये आपके एग्जाम्पल थे, उदाहरण नंबर फर्स्ट था, तो जिसमें ए और बी और सी का मान निकालना था, कुछ नहीं करना था। इसी तरीके से प्रश्नावली भी आप लगा लेंगे। ठीक, अब आगे चलिए उदाहरण नंबर 2 में देखिए कि आपको दो चरों वाले रैखिक समीकरण के रूप में व्यक्त करना है। तो पहला सवाल है कि x बराबर -5, क्या दिया है x बराबर -5, क्या इसमें y दिया है नहीं, तो सबसे पहले मैं 5 को इधर भेजूंगा, x बराबर +5 इक्वल टू 0, 5 को इधर भेजा। दूसरी चीज कि y कुछ नहीं दिया, तो मैं क्या करूंगा x प्लस 0 इंटू वाई, यहाँ पे डॉट लगाए तो इसका मतलब इंटू होता है, +5 इक्वल टू 0। अब देखिए x का भी लिख दिया, y भी लिख दिया, 5 भी लिख दिया। अच्छा 0 का y में गुणा करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, और 0 नहीं भी लिखूं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये समीकरण बन जाएगा x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 5। वो पूरी समझ में आ रहा होगा। आगे देखेंगे y बराबर 2 है, तो मैं लिखूंगा y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब देखिए ये y है और ये यहाँ पे 2 है, तो मैं इसको क्या करूंगा, x नहीं है तो मैं क्या लिखूंगा 0 इंटू, यहाँ पे पॉइंट लगाते हैं तो इंटू x प्लस y माइनस 2 इक्वल टू 0। ये वाला समीकरण बन के तैयार हो गया। इसको देखिए, इस वाले समीकरण को देखिए, 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो अब क्या करूंगा, y गायब है तो 2x प्लस 0 इंटू वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। होपफुली समझ में आ गया। ये भी समीकरण बन गया। दो चरों वाले रैखिक समीकरण बनाना था, हमने तीनों को बना दिया। अब एक सवाल दिया है कि 5y इक्वल टू 2, तो हम इसको लिखेंगे 5y माइनस 2 इक्वल टू 0। x वाली वैल्यू गायब है तो 0 इंटू, पॉइंट का मतलब इंटू होता है, प्लस 5y माइनस 2 इक्वल टू 0। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हमारे सारे उदाहरण थे। दूसरी चीज़ ये है कि जब आपको इसमें बस एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखनी है कि जो आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन दो चरों वाले रैखिक समीकरण का, वो होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये क्या होता है, ये एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। वो फुली आपको सारी चीज़ें क्लियर ही होंगी। अब देखिए आप हमारे चैनल पे अगर पहली बार विजिट किए हैं तो अंत तक अगर वीडियो देखे होंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो इसी तरीके की मैथमेटिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।